तो आज मैंने अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग अपने पापा मम्मी की तस्वीर के साथ करी है। रोज़ तो मैं लड्डू गोपाल जी के साथ करती हूँ, पर आज मेरा मन किया कि मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग अपने माता पिता के साथ करूँ, क्योंकि हमें दुनिया में लाने वाले यही हैं, हमें अच्छे संस्कार देने वाले यही हैं। तो हमें इनको तो कभी भी नहीं भूलना चाहिए, जब ये हो तब भी और जब ये ना हो तब भी। तो बस कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का स्वागत है रिया रजावत यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमें मायके में काफ़ी टाइम हो चुका है। आज मेरी सिस्टर जा रही है और यहाँ पे ये सब लोग बच्चे वगैरह खाना खा रहे हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा। और आज मैं भी जाऊँगी और यहाँ भाई बैठा हुआ है और यहाँ पे सब लोग खाना खा रहे हैं और यहाँ पे सिस्टर के हस्बैंड भी बैठे हुए हैं, भाभी खाना बना रही हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। मैंने सोचा आप लोगों से बहुत दिन मायके में मौज मस्ती कर ली है और अब जाना तो है ही अपने घर, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ये सब चीज़ें। जा रही हो क्या आज? हाँ, जा रही हूँ। क्यों? तुम तो कह रही थी मौसी जब तक रहेंगी तब तक रहोगी। तो आज मुझे जाना है क्योंकि मम्मी बोल रही थी। मम्मी बोल रही थी? पर आज मत जाओ ना। नहीं, अब मुझे जाना पड़ेगा। अब जाना पड़ेगा तो सबको हाय बोल दो, बाय बाय बोल दो। हाय बाय। हाय और बाय दोनों हैं? सबको बाय बाय कर दो। बाय। और डब्बू की ड्रेस तो बहुत अच्छी लग रही है। सबसे पूछ लो कि मेरी ड्रेस कैसी लग रही है। मेरी ड्रेस कैसी लग रही है? हेलो फ्रेंड्स, सब बताना कि हमारी डब्बू की ड्रेस कैसी लग रही है ना? अच्छी लग रही है ना डब्बू की ड्रेस? डब्बू मुझे दे दो। जब ये बड़ी हो जाएगी तब दूँगी। जब ये ड्रेस बड़ी हो जाएगी? अच्छा, ड्रेस बड़ी हो जाएगी तब दोगी? अच्छा ठीक है, बाय बाय। जा रही है और अब मैं अकेली रह जाऊंगी। तो अभी इसके जाने के बाद थोड़ी देर बाद मैं भी चली जाऊंगी और ये आज जा रही है। मैं इससे कह रही हूँ रुक जा एक दिन और, ये नहीं रुक रही है, ये जा रही है। तो चलिए देखते हैं, जाएगी तो है ही, भगाना पड़ेगा इसे। तो यहाँ पे छोटी वाली भाभी ने रायता और जीरा आलू पूड़ी ये सब बनाया था और खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाया था। तो सिस्टर जा रही थी, दोपहर का टाइम था, तो यहाँ पे हम लोग खाना वाना खा रहे थे। अब देखो इसके जाने के बाद मैं भी जाती हूँ। अगर भाई छोड़ के आ गए, वो मुझे छोड़ के नहीं आते हैं जल्दी से, क्योंकि मेरा घर थोड़ा सा पास में है, तो कहते हैं तू कल चली जाइयो। तो मन तो नहीं करता है जाने का, लेकिन फिर भी जाना तो है ही। तो यहाँ पे आप लोग सोचते होंगे कि हम ज़मीन पे बैठ के खाना क्यों खाते हैं, क्योंकि सारे बच्चे एक ही थाली में खाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा फैला देते हैं, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो इस वजह से ज़मीन पे बैठ के खा लो। और कोई बात नहीं है, खाना वैसे भी बेड पे बैठ के नहीं खाना चाहिए, ज़मीन पे बैठ के ही खाना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चे ज़मीन पे बैठ जाते हैं, कभी पानी फैला देते हैं, कभी कुछ फैला देते हैं। आप लोगों को पता ही है कि बच्चे किस तरीके से खाना खाते हैं। हालांकि भाई भाभी तो बोलते भी हैं कि ऊपर बैठ जाओ, बेड पे बैठ जाओ, लेकिन हम लोग खुद भी नहीं बैठते हैं, क्योंकि अभी बच्चे खाना खाएंगे ना, खाना खाते खाते कभी रायता फैला देंगे, कभी पानी फैला देंगे। और आप सब देख रहे होंगे कि सारे बच्चे साथ बैठ के खा रहे हैं खाना, तो कुछ ना कुछ फैला ही देते हैं। और अब जाने का टाइम आ गया। मायके में बहुत ज़्यादा मौज मस्ती कर ली है, जाने का मन तो नहीं करता है, लेकिन अब हमें अपना घर भी देखना है, तो जाना तो पड़ेगा ही। और कितने भी दिन कहीं भी रह लो, सुकून अपने घर आके ही मिलता है। तो यहाँ भाई भी बैठ गया था, भाई हमको खाना खिला रहा था और भाभी खाना बना रही थी। तो मैं खाना परस रही थी, लेकिन भाई ने कहा तू खा ले, मैं परस दूंगा। तो हम लोग बैठ गए थे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे क्यों बैठी हुई हूँ। तो मैं घर में ना नॉर्मली ऐसे ही जो डेली यूज़ के कपड़े होते हैं वही पहनती हूँ। जो भाई मैंने बोला ना कि मैं बनावटी चीज़ें नहीं दिखाती हूँ, जो रियल है मैं वही चीज़ें दिखाती हूँ। तो रियल में मैं घर पे ऐसे ही रहती हूँ, तो मैं वही दिखा रही थी। और यहाँ खाना पीना हमारा हो चुका था, तो वही भाभी जाने के लिए वही पैसे वैसे देते हैं, तो वही बहन शौर्य को पैसे दे रही थी और बच्चों को पैसे वैसे देते हैं, तो वही एक दूसरे के बच्चों को पैसे वैसे दे रहे थे। और आप लोग यूँ कह रहे थे कि भाभी इतना गुस्से में क्यों रहती है, तो वो गुस्से में नहीं रहती हैं, उनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है अभी। तबीयत में आप लोगों को क्या बताऊँ कि हम
अब आगे के व्लॉग्स में मैं बता दूँगी। और यहाँ पे जाने की तैयारी हो चुकी थी और सब तैयार हो चुका था। भाई दोनों बाहर निकल गए थे। हाँ, एक कमी महसूस होती है पापा की, क्योंकि पापा और मम्मी होते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है, और हमारे लिए तो पापा ही सब कुछ थे। और पापा जाते थे तो पापा बाहर आ जाते थे, लेकिन भाई भाभी भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। मम्मी पापा की कमी महसूस नहीं होने देते हैं, हमारे लिए यही बहुत है। और इतना है वो भी बहुत है, क्योंकि आज के टाइम में कैसे कैसे भाई भाभी होते हैं वो हमको पता है। तो बस यहाँ बहन जाने लग रही है और भाई वगैरह बाहर खड़े हुए हैं, तो हम लोग उसको विदा कर रहे थे। और पता है, मैं वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने डब्बू को पैसे देने के लिए निकाले थे और मैं पैसे देना ही भूल गई। और आप लोगों को पता है, मेरी सिस्टर जाते जाते अपना फ़ोन भी भूल गई थी। फिर बाद में दोबारा आई, फिर उसको दोबारा से हमने फ़ोन दिया, दोबारा चक्कर लगाना पड़ गया। तो यहाँ पे सब बाय बाय कर रहे थे और वो जा चुकी है। और अब मैं भी देखूँगी, अगर आज गई तो आज जाऊँगी और कल गई तो कल जाऊँगी। वो भाइयों के ऊपर है, क्योंकि मुझे तो भाई ही छोड़ के आएंगे। आटा किसको खिलाओगी? बाबू को? बाबू के लिए रोटी बना रही हो? अच्छा, सब्जी बना ली? क्या बनाया है सब्जी में? आलू सब्जी मिर्चा। अच्छा, और किस किस के लिए बना रही हो? अच्छा, और बुआ गई? छोटी बुआ गई? अच्छा, और मामा क्या चलोगी? नहीं जाओगी? मामा क्या नहीं जाओगी? बुआ क्या चलोगी? बुआ क्या चलोगी? बुआ क्या भी नहीं जाओगी? अच्छा, और घूमी करने चलोगी? बाबू रो रहा है। अच्छा, तो बाबू के लिए रोटी बना दो। हैं? रोटी बना दो बाबू के लिए। हाँ, हैं? लड्डू को लो। अभी मत चाहिए। अरे उसकी पैर टूट जाएगी। ठीक है, ठीक चल रहा है। चलो जल्दी चलो। हाँ, जल्दी चलो यार। गेम 6 आ गए, 6 आ गए, 6 आ गए। खोलो और फिर से चलो, फिर से 6 आ गए। तो यहाँ पे मैं और भाभी ना लेटे हुए थे, तो मैं उठ के बैठ गई थी। तो मैंने सोचा मैं अपने व्लॉग की स्टार्टिंग कर देती हूँ। तो वो कह रही, दीदी मेरे को मत लो अपने व्लॉग में। तो मैंने कहा क्या हो गया? तो कह रही मैं लेटी हुई हूँ, अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कहा तो क्या हो गया, मैं भी तो लेटी हुई थी, कभी कभी मैं लेट के भी व्लॉग बना लेती हूँ। तो यहाँ छोटा वाला भाई ना दाल मोठ लेके आया था। पता है, जब हमारे पापा थे ना तो वो भी दाल मोठ लेके आया करते थे। तो आज भाई बाहर गया तो उसे वही दाल मोठ वाला दिख गया। तो भाई ने फ़ोन किया कि दाल मोठ खाएगी? तो मैंने कहा ले आई हो। तो आज लेके आया। तो पापा की बहुत याद आ रही थी। तो ये बहुत टेस्टी लगती है। जब भी मैं घर आती थी ना तो पापा ज़रूर लेके आते थे दाल मोठ, और खाने में ना सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती थी। तो आप लोग भी खा लो, और सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है ये। और चलिए आप लोग भी खा लीजिए, मैं भी खा लेती हूँ। और दाल मोठ खाने के बाद ना बड़ी वाली भाभी ने भेलपूरी बना दी थी। तो यहाँ पे सबके लिए अलग अलग प्लेट में लगा दी थी भेलपूरी। तो आप लोग भी भेलपूरी खा लो। और उन्होंने भेलपूरी में ना नमकीन, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, नींबू और खीरा, ये सब चीज़ें डाली थी और बहुत अच्छी लग रही थी भेलपूरी। तो यहाँ पे हम सब लोग मिलके खा रहे थे। और यहाँ पे और भी बच्चे खा रहे हैं, वो नीचे खा रहे थे, भाग जा रहे थे, खा रहे थे, भाग जा रहे थे। और यहाँ साइड में भाभी खा रही थी, तो उन्होंने मना कर दिया था कि मुझे व्लॉग में मत लेना, क्योंकि वो थोड़ा सा ऐसे ही बैठी हुई थी। और यहाँ पे आपकी किट्टो रानी भी खा रही है। तो किट्टो रानी ज़मीन पे बैठ के खा रही थी, वो सबके साथ नहीं खाती है, क्योंकि सब उसकी छीन छीन के खा जाते हैं। तो मैंने कहा मुझे भी खिला दो। तो मुझसे पूछ रही थी कि खाओगी? तो मैंने कहा हाँ मुझे भी खानी है। और ये देखो किट्टो रानी कितने मज़े से खा रही है, और सच में इसकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं।
है।